हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 52, वेरिएंस 64, obtain estimate limit which includes exactly middle 25% of the observation. It is a very important question. देखो यहाँ पर मीन दिया गया है, मतलब म्यू दिया गया है और वेरिएंस 64 वेरिएंस है, मतलब सिग्मा स्क्वायर है। तो हमें सिग्मा क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन किया है और यहाँ पर लिखा भी है आईएमपी क्वेश्चन, न्यू इज 52, सिग्मा स्क्वायर 64, so we take the sigma is equal 8. So first we write a statement. What statement? Suppose the limit that the includes exactly middle 25% of the observation is x1 to x2. ये 25% है, वो हमें एग्जैक्टली मिडल में लेना है। तो हम x1 भी वही लेंगे और x2 भी वही लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि x1 लेस देन और इक्वल x2 in bracket is equal 25/100। तो हमारे पास आंसर आया 0.25, राइट। उसी तरीके से इन ब्रैकेट x1 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल म्यू इज इक्वल p इन ब्रैकेट म्यू लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल x2 इज इक्वल 0.25/2। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 0.125। ठीक है, तो पहले हम x1 का ढूंढेंगे। तो फॉर x1 z1 इज इक्वल x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमारे पास x1 हमें ढूंढना है और x2 भी ढूंढना है, राइट। तो x1 माइनस 52 अपॉन 8, because given a observation mu is equal 52 and sigma is equal 8. So we taking the mu is equal 52 and we taking a sigma is equal 8, right. z2 is equal x2 minus mu upon sigma, तो x2 minus 52 upon 8 है ना। तो ये हमने यहाँ पर आंसर ढूंढा है, तो इन मिडल हम ये आंसर लिखेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, तो z इज इक्वल 0, ये लेफ्ट साइड 0.125 एंड राइट साइड 0.125 है ना। तो वही हमें थियरी में भी मेंशन करना है कि इन ब्रैकेट x1 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल म्यू इज इक्वल 0.125, ये लेफ्ट साइड का है। उसी तरीके से हमें राइट साइड का करना है कि z1 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 0। देखो ये यहाँ से यहाँ तक करना है और ये यहाँ से यहाँ पर करना है, मतलब हमें इन दोनों का क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम द टेबल 0.125 कहाँ पर दिया गया है ये हमें ढूंढना है। तो ये 0.3 और 0.1 है। देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ। 0.3 में एक लेस लेना है और एक हमें क्या लेना है? मोर लेना है। तो यहाँ पर 0.3 का आप लोगे तो 1 में 1270 है ना, क्योंकि हमें 25 लेना है और एक हम उसका ज्यादा लेंगे, 2 और 1 का लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है, देखो 0.31 प्लस 0.32 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 0.315, राइट। तो हमें 32 ले लेना है। तो z1 इज इक्वल x2 माइनस 52 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की प्लेस पर हमें 8 लिया है और z1 की प्लेस पर मैंने 0.315 लिया है, राइट। तो माइनस 0.32 इज इक्वल x1 माइनस x2 अपॉन 8। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखो ये आप देख सकते हो कि आंसर क्या आया, 2.56 है ना। तो ये माइनस है, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड लूंगी तो 52 माइनस 2.56 इज इक्वल x1। तो x1 इज इक्वल 49.44, ये हमारा आंसर आया है ना। तो ये हमने ढूंढा है z1। उसी तरीके से हमें ढूंढना है z2। तो z2 किस तरह से देखेंगे? देखो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0.32 इज इक्वल x2 माइनस 52 अपॉन 8। आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पर ये प्लस क्यों लिया? क्योंकि एक जो लेफ्ट साइड है वही एक राइट साइड है ना। तो 0.32 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल x2 माइनस 52।
माइनस उसको मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊंगी तो वो प्लस हो जाएगा। 52 प्लस 2.56 इज इक्वल x2। तो x2 इज इक्वल 54.56, राइट। तो इसको मुझे आंसर में भी लिखना है। ये सब करने के बाद अगर आपने आंसर नहीं लिखा तो ये आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले उसका आंसर लिखना जरूरी है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आंसर भी लिखा है। द लिमिट विच इंक्लूड एग्जैक्टली मिडिल 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टेन इज 49.44 to 54.56, मतलब 25% जो है वो हमने इसी तरह से लिया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज मीन 400 एंड वेरिएंस 900। देखो सेम वे यहाँ पर म्यू भी दिया गया है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर भी दिया गया है। मतलब सिग्मा हम क्या लेंगे 30, क्योंकि 900 का अगर हम रूट निकालेंगे तो सिग्मा हमारा आएगा 30। फाइंड द फोर्थ डिसाइड। डिसाइड किस तरह से कैलकुलेट होता है वो आपको पता है ना, अपॉन 10 है ना। अगर फोर्थ है तो उसका आंसर आप 40 या 0.4 ले सकते हो। एंड 19th परसेंटाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द वैल्यू। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, डिसाइड भी ढूंढना है, परसेंटाइल भी ढूंढना है और इंटरप्रेट भी करना है। तो किस तरह से करेंगे वो आप देखो। यहाँ पर म्यू दिया था 400, आपने देखा ना कि यहाँ पर मीन दिया गया है, मीन वो 400 है एंड सिग्मा 900। तो वी टेकिंग द सिग्मा 30। तो यहाँ पर फोर्थ डिसाइड दिया गया है D4, है ना। आप D4 लोगे या 40% करोगे या 0.4 करोगे, सेम वे है ना। तो यहाँ फिर भी मैंने 40% लिखा है। ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लेस देन D4, क्योंकि ये डिसाइड है इसलिए लेस देन होगा। ये डिसाइड है इसलिए क्या होगा, लेस देन, है ना। तो P इन ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल D4। तो मैं यहाँ पर 100 या 10 ले सकती हूँ। अगर मुझे ये लेना नहीं है तो मैं ये भी ले सकती हूँ। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.4, है ना। तो इसी तरीके से हमें ये आंसर लेना है ना। तो Z1 इज इक्वल D4 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा D4 माइनस 400 अपॉन 30, है ना। तो ये हमारे पास 0.40 बोलूँ 0.44 बोलूँ और वो है लेस देन, तो इस साइड लेफ्ट साइड आएगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। Z इज इक्वल 0। तो P इन ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल D4, P इन ब्रैकेट Z लेस देन और इक्वल Z1 इज इक्वल 0.4 लिखो या 0.40 लिखो, सेम वे है, राइट। तो P इन ब्रैकेट Z1 लेस देन और इक्वल Z लेस देन और इक्वल 0, उसमें से ये पूरा जो एरिया है 0.5 है, उसमें से मैं ये निकाल दूं तो मुझे ये मिल जाता है, और ये मैं निकाल दूं तो मुझे ये मिल जाता है, राइट। तो मैंने वैसा ही किया है। देखो इन माइनस इनफाइनाइट लेस देन Z लेस देन और इक्वल 0 माइनस P इन ब्रैकेट Z लेस देन और इक्वल Z1। तो 0.5 मतलब 50 माइनस 0.40, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.10। फ्रॉम द टेबल ये 10,000 कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो हमें एक लेना होगा लेस और एक लेना होगा मोर। तो देखो यहाँ पर 0.2 में एक हम लेंगे लेस, तो एक हमारा होगा 5, ठीक है। एक 5 और एक हमारा होगा 6। आप देख सकते हो कि हमें 10,000 लेना है, 10,000 लेना है, तो एक 5 और एक 6। तो ये 5 0.2 की लाइन में है, तो 0.2 प्लस 0.5 करोगे तो माइनस 0.5 लिखना 25 लिखना पड़ेगा, और 0.06 एड करोगे तो माइनस 0.26 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है जो ये लेफ्ट साइड है इसीलिए हमने माइनस, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड, यहाँ पर हमें माइनस लेना है। तो ये मैं प्लस करूंगी माइनस 0.25 प्लस 0.26 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.51 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 0.255, राइट। तो यहाँ पर आप देखो Z1 इज इक्वल D4 माइनस सेम हमने वो फॉर्मूला वापिस ले ली है, और ये फॉर्मूला हमें इस तरह से करनी है। देखो तो Z1 हमने क्या ढूंढा है, माइनस 0.255,
तो 255 इज इक्वल D4 माइनस 400 अपॉन 30। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.255 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल D4 माइनस 400, है ना। तो ये जो माइनस है अगर मैं उसको लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगी तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस है अगर राइट साइड है उसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगी तो वो हो जाएगा, ठीक है।